एक आदमकद प्रतिमा हाजीपुर में स्थापित हो और राजकीय सम्मान का जो आयोजन हम लोग हाजीपुर में करें उनके स्मृति में और याद में। ही नहीं करेंगे अगर विधान परिषद सदस्य मुख्यमंत्री जी के बात ध्यान में संज्ञान में ये बात जाएगा कि आदरणीय दास जी का जयंती समारोह राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। मुझको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे। नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूद पटना में और हमारे साथ राजापाकर के विधायक महेंद्र राम जी है। और आइए जानते हैं कि आज 105वीं जो है जयंती मनाया गया रामसुंदर दास जी के, स्वर्गीय रामसुंदर दास जी के पहुंचे थे। सर क्या कुछ सर उनके विचारों के लेके जो है काफी लंबा चौड़ा भाषण भी दिए और क्या लगता है कि आज के यूथ को जो है उनसे क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? आदरणीय स्वर्गीय रामसुंदर दास जी जिनके 105वीं जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो दास जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत विराट है, सामाजिक क्षेत्र में भी राजनीतिक क्षेत्र में भी। और जो समतामूलक समाज के निर्माण का जो उनका कंसेप्ट है वो अपने आप में अद्वितीय है। दास जी के एक ऐसे नेता इस प्रदेश में और देश में हुए जिनको किसी जाति समाज के वर्ग से कोई विद्वेष नहीं। आज भी उनका समतामूलक समाज के निर्माण का जो लक्ष्य है, हम लोग प्रयास करेंगे कि राजनीतिक जीवन में जो उनका उद्देश्य रहा, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करना, उनके सुख दुख में समान रूप से भागीदार बनना, प्रयास रहेगा हम लोग का भी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। ये पहला प्रयास है। लेकिन सर देखा गया कि वैशाली से उनका काफी मतलब ताल्लुक था, काफी लगाव था वैशाली से। हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे, तो हाजीपुर में जो है प्रतिमा की बात हो रही थी, तो क्या लगता है कि हाजीपुर में भी उनकी वैशाली में प्रतिमा लगनी चाहिए? हम लोगों ने मांग उठाया ही है आज इस जयंती समारोह के अवसर पर कि चूंकि दास जी का संसदीय क्षेत्र रहा है हाजीपुर, उनका राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है, वो हमारे यहाँ पातेपुर से एमएलए भी रहे और पार्टी के जनता दल के तब के जनता दल के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उस वक्त एमएलए हमारे जिले से ही हुआ करते थे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि दास जी का एक आदमकद प्रतिमा हाजीपुर में स्थापित हो और राजकीय सम्मान का जो आयोजन हम लोग हाजीपुर में करें उनके स्मृति में और याद में। ये हम लोग के लिए भी और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए भी, वैशाली जिला के लिए भी, क्योंकि उनका राजनीतिक क्षेत्र है, गौरव का क्षण होगा। अब तक जो है सर उनके जन्म दिवस जयंती के ऊपर जो है आज की दिवस नहीं घोषित किया गया, तो इसके लेके क्या कुछ आप लोग की पहल है जो अगले बार से जो है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने महापुरुष हुए बिहार में, सभी लोग के याद में कुछ न कुछ किए हैं। आज हम लोग जिस पार्क में यहाँ उपस्थित हैं, इस पार्क का भी अधिग्रहण उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय दास जी के नाम पर इस स्मारक को बनाने का काम किया है। हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी विभागीय रह गई होगी, मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ समुचित रूप से नहीं लाया गया होगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में अगले वर्ष जब जयंती समारोह हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समुचित ध्यान इनके आदरणीय स्वर्गीय दास जी की तरफ आकृष्ट कराया जाए। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी के बात ध्यान में संज्ञान में ये बात जाएगा कि आदरणीय दास जी का जयंती समारोह राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए, मुझको लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे और अगले साल इसको घोषित करने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है। सर राजापाकर से वर्तमान में विधायक है और राजापाकर भी जो है मतलब रिजर्व कोटा है, तो राजापाकर में भी क्या प्रतिमा की बात चल रही है? मतलब राजापाकर में प्रतिमा की बात नहीं है। हाजीपुर और वैशाली जिला इनका राजनीतिक कार्य क्षेत्र है, तो प्रतिमा जब भी लाएगा तो जिला मुख्यालय में लाएगा, तो जिला मुख्यालय का बात है, विधानसभा में नहीं। आज के यूथ को क्या संदेश देंगे? जिस प्रकार से उनकी राजनीति थी, जिस प्रकार से उनकी राजनीति में आचरण था, जिस प्रकार से भाषण में उनके जो है बहुत सारे अच्छाई को बताएगा, तो आज के यूथ जो पॉलिटिक्स करते हैं उनसे क्या कुछ सीखनी चाहिए? देखिए, ये जो राजनीतिक दौर है जिसमें सामाजिक और वर्ग भेद का जो बहुलता है, किसी वर्ग को आप देखेंगे तो एक दूसरे को निशाना बना रहा है, एक जाति दूसरे को निशाना जो ऐसे राजनीतिक परिवेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कंसेप्ट है, सभी समावेशी विकास का जो कंसेप्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें काफी हद तक, और दास जी का जो सामाजिक न्याय है, आम समतामूलक समाज के निर्माण का कंसेप्ट काफी हद तक मेल खाता है। इसलिए युवाओं से निवेदन है, अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे धर्म के लोग का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए। और जब एक वर्ग विशेष, एक जाति धर्म के लोग का सम्मान होगा तभी समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ने का काम करेगा। तो हम लोग भी ये उम्मीद करते हैं, युवाओं से निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीतिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठ के और दास जी के जो सामाजिक न्याय, जो सामाजिक कंसेप्ट था उनका समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, ये तभी उम्मीद पूरा हम लोग का होगा जब दास जी के और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो राजनीतिक विचारधारा है समावेशी विकास, उसको लोग जीवन में आत्मसात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ जो है महेंद्र राम जी है, राजापाकर से विधायक है। बताते चले कि आज जो है रामसुंदर दास जी के 105वीं जयंती मनाया जा रहा है पटना में। राज जो इसमें पहुंचे थे, क्या कुछ सोचते अपने राय प्रति का कमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।